हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप ठीक हुई होंगे। आज हम पुरानी जो गरम सेट होती है ये पुरानी सेट है, इसका हम ब्लाउज बनाएंगे। ये हमारी एक ग्राहक की सेट है और वो बोले कि हमारे हस्बैंड पहनते नहीं है, तो इसका कुछ बन जाएगा कि नहीं। तो मैंने कहा कि हाँ, इसका आप फुल ब्लाउज सर्दियों के लिए बनवा सकते हैं, क्योंकि यह गरम सेट है, अंदर से सर्दियों वाली सेट है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, बन जाएगी। तो उन्होंने मुझे यह सेट बनाने के लिए दी है, यानी ब्लाउज बनाने के लिए दी है, जो मैंने काट ली है। अब मैं ब्लाउज की इसकी कटिंग करूँगी। जो मैंने बगल से छांट दिए हैं सभी पल्ले, ये पल्ले मैंने छांट दिए हैं और निशान भी लगाए। और ये इसका पुराना ब्लाउज है, जिसकी लंबाई मैंने पहले से ही ले रखी है। 17 इंच लंबाई है इसकी, और सीना 10 यानी 38 इंच सीना है। तो मैंने उसी के अनुसार, और हमारा जो शोल्डर है वो 15 इंच है, तो मैंने यहाँ पर 8 इंच पर लगा लिया है। और जो यहाँ पर जो काज पट्टी है, बटन की पट्टी है, मैं इसको भी हटा दूंगी, और इसको भी मैं हटा दूंगी, इसलिए कि मुझे फुल ब्लाउज बनाना है 17 इंच का। इसलिए मैं काज पट्टी और बटन की पट्टी हटा दूंगी, दूसरी अपनी लगाऊंगी। और मैंने इधर 8 लिया था, और इधर भी मैंने 8 ही इंच पर निशान लगाया। और जो कि यहाँ पर हमारा जे फ्रंट का है, इसलिए मैंने यहाँ पर 7.5 पर एक निशान लगा दिया। और इस निशान को मैं इस वाले पॉइंट से मिला दूंगी, इस प्रकार से। ये मैंने मिला दिया है। और पहले मैं इधर आधा इंच ही मैं यहाँ पर डाउन करूँगी, ज़्यादा नहीं। अब मैं शोल्डर लेती हूँ। शोल्डर जो कि मैं ज़्यादा नहीं, 9 इंच मेरा जो आर्मोल है वो 9 इंच है पूरा। टोटल 9 दूनी 18 के करीब है। तो मैं 5.5 पर ही निशान लगाऊंगी, इस प्रकार। ये हमारा, यानी मैंने यहाँ पर 5.5 पर निशान लगाया है। और टोटल मेरी लंबाई यानी ये फ्रंट का है, ये मेरा फ्रंट है, इसलिए मुझे इसमें एक तीरा भी लगाना है, जिसकी मैंने यहाँ पर 14 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। मैं एक 14 इंच पर निशान लगाऊंगी, जो मैं इधर तीरा लगा। अब मेन हमारा है कि मैं इधर अपना इंची टेप रख कर, ये हमारा 5.5 पर आर्म होल हो गया। और 10.5 पर हम वो शोल्डर टू एपेक्स का पॉइंट लगाएंगे 10.5 पर। और ये हम इधर पर तीरा लगाएंगे, इसको हम एक लाइन खींच लेंगे, इस प्रकार से। ये हमारी शोल्डर की हो गई।
इस प्रकार से। और ये हमारी एपेक्स का हो गया, एपेक्स की हो गई। अब हम एपेक्स टू एपेक्स लगाएंगे। तो जो मेरी एपेक्स टू एपेक्स 4 इंच के हैं, तो 4 इंच पर मैं इधर निशान लगाऊंगी, एक 4 इंच पर इधर लगाऊंगी पहले, और इनको मैं इस प्रकार से जोड़ दूंगी। ये मैंने जोड़ दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें कॉलर वाला ब्लाउज बनाना है। कौन वाला? कॉलर वाला। इसलिए मैंने शोल्डर जो है मैंने 8 इंच लिया है, और ये वाला निशान लगाने के बाद मैं 1 इंच कम पर एक निशान और लगाऊंगी। ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ प्लेट में 1 इंच की ही प्लेट लगाऊंगी मैं, ज़्यादा बड़ी इसलिए कि जो मैं ब्लाउज बना रही हूँ वो एजेड है। तो इसको ये मैंने लगा दिया है। और कमर भी हम 10 इंच है हमारा इधर, और 10 इंच है हमारा इधर। 10 इंच हमारा चेस्ट है, तो मैंने चेस्ट पे निशान लगा लिया है, कमर पे लगा लिया है। 1 इंच की मैं प्लेट लगाऊंगी। जो हमारा एपेक्स पॉइंट है, यहाँ से मैं 1 इंच डाउन करूंगी यहाँ पर, इस प्रकार से। अब डाउन करने के बाद अब मैं इनको, इस वाले पॉइंट को इससे मिलाऊंगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये मैंने मिला दी है। ठीक है। अब अपन को यह देखना है कि मैं ये मेरा जो 4 टक्स ब्लाउज है, तो मैं किस प्रकार से निशान, टक्स के निशान लगाती हूँ। यह देखा जाता है कि बहुत लोगों का शिकायत रहती है कि एपेक्स के जो मेन टक्स होते हैं मैं कहाँ पर लगाऊं, कितने इंच पर लगाऊं। इसलिए मैं बताती हूँ कि सबसे अच्छा है कि मेन पॉइंट हमारा ये है, तो हम इधर रखेंगे, तो 2 इंच पर हम इधर एक निशान लगाएंगे, और 2 इंच पर हम एक इधर निशान लगाएंगे, इस प्रकार से। ये हमारे 3 एपेक्स के यानी 3 टक्स के निशान लग चुके हैं। अब रह गया हमारा शोल्डर का। शोल्डर का हमारा निशान रह गया है, तो हम इधर पर एक 2.5 इंच पर एक निशान, सबसे पहले ये वाला निशान ही हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है कि हम कहाँ से लगाएं, कैसे लगाएं। तो उसका सीधा एक साधारण सा उपाय है, इस पॉइंट को हम इधर पर लगाएंगे, एक सीधी लाइन, एक इस प्रकार से। ये हमारा है इधर से इधर है, पॉइंट बना है हमारा, तो इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे, ऐसा खिंच गई लाइन। अब ये हमारी एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये 1 2 3 निशान लग चुके। अब हम इसको हम 2.5 इंच पर प्लेट लगा देंगे। लीजिए, ये हमारे 4 टक्स के निशान लग चुके हैं। अब हम थोड़ा सा इस वाली प्लेट को हम इस वाली लाइन से 1 इंच डाउन करेंगे, और इसको इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक है, ये मैंने मिला दिया है, ये मिल गया है। ये अब हमारे टक्स के निशान लग चुके हैं, ये लग चुका। हम इधर पर सिर्फ 1/2 इंच का ही टक्स लगाएंगे। तो 1/2 इंच में हम कितना नापेंगे, तो थोड़ा सा टक्स हम इधर से ले लेंगे, थोड़ा सा इधर से मार्जिन लेके हम यहाँ पर निशान हल्का सा इधर, और 1/2 इंच का हमारा ये निशान लग चुका है। जी,
आधी इंच की हमारी प्लेट डल चुकी है। अब हम यहाँ की गोलाई देंगे। यहाँ के लिए हम सिर्फ 1 इंच पर ही गोलाई देंगे इस तरह, और हम लेंगे कि इसका हम आधा निकालेंगे, आधा भाग करेंगे और एक बीच में एक सेंटर का निशान लगा देंगे। ये हमारा चेस्ट का निशान है। इस निशान को हम इस प्रकार से मिला देंगे। हम अपना शोल्डर का नाप ले लेंगे कि कितना हमारा हो गया है। अभी हमारा शोल्डर तो छोटा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आधा इंच हम और नीचे से उतारेंगे और फिर हम इधर से निशान लगा देंगे इस प्रकार, क्योंकि ये अब हमारा शोल्डर आ जाएगा। ये निशान हमारे लग चुके हैं। अब हम बेल्ट के लिए जो हमें यहाँ पर तीरा लगाना है इसके लिए हम 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और इस वाले पॉइंट को हम इससे इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा तीरा का निशान लग चुका है। ये तीरा हो गया। अब हम आएंगे गले पर, जो कि हमारा गला कॉलर वाला है। तो हम सिर्फ 3 इंच पर ही हम एक निशान लगाएंगे। 3 इंच पर इधर लगाएंगे इस प्रकार से, और 3 इंच पर एक निशान हम इधर लगाएंगे। तो हम चौकोर बना लेंगे इस प्रकार, ठीक है। और अब हम इसकी इस प्रकार से गोलाई दे देंगे। देखिए ये हमारा बैक पार्ट के निशान। हम यदि हम चाहें तो हम ये प्लेट थोड़ी ऊपर भी कर सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं इस प्लेट को, और इसको चाहे तो हल्का सा टेढ़ा यानी तिरछा भी हम कर सकते हैं। जैसे हमारी इच्छा है हम वैसा इसको हम बना सकते हैं अपने अनुसार। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारी पट्टी यानी जो आगे के पल्ले हमारे, इसका जो गला है वो डीप है थोड़ा। तो हम इस गला काट के लिए हम लगाएंगे निशान 5.5 पर, 5.5 पर निशान लगाएंगे और इसको हम इस प्रकार से मिलाएंगे और फिर इसकी हम इस प्रकार गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग, आगे से हमारा जो कॉलर का गला है वो गोल है, इस प्रकार हमारा जो आगे का है पल्ला गोल बनना है। ये हमारे आगे के पल्ले कट चुके हैं। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। ये हमने बैक के पल्ले हमने बिछा लिया है कपड़ा, और अब हम इसको इस प्रकार से रखेंगे और 1 इंच हम डाउन
करेंगे, 1 इंच हम छोड़ेंगे और हम इसको इस प्रकार से रखेंगे और हम इसके निशान इस प्रकार ये हमारे इसकी जो लंबाई है वो 17 इंच है। तो हम इधर से ही निशान लगाएंगे, 17 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे और हम कम से कम 1 इंच हमें यहाँ पर मोड़ने के लिए लेंगे। जो हम इधर पर प्लेट तुरपाई करेंगे इसकी इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा गला है, ये हमारा इधर से शोल्डर है, ये हमारा पीछे के पल्ले का निशान लग चुका है। थोड़ा सा हम इसको मिला लेंगे। ये हमारा 8 इंच का है, सही है। 8 इंच का पर हम इधर निशान लगाएंगे इस प्रकार से। हम इस वाले निशान से ही लगाएंगे जो 6 इंच पर मैंने निशान लगाया था और 1 इंच हम बैक का निशान लेंगे और इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक है, ये मैंने मिला दिया है और हमारी लंबाई यहाँ से 17 इंच है और ये हमारा इस प्रकार से, और हम इधर से अपना गला बनाएंगे। इस प्रकार से जो हमारी बैक की कटिंग इस प्रकार से, ये हमारा पीछे का पल्ला है। इस प्रकार और हम इधर पर 4 इंच पर हम इधर एक निशान लगाएंगे और 4 इंच पर हम इधर निशान लगाएंगे और आधा इंच की एक प्लेट हम इधर लगाएंगे इस प्रकार से। और हम कम से कम 5.5 पर एक प्लेट डालेंगे इस प्रकार और इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे। ये हमारी प्लेट के निशान लग चुके हैं इधर, ये हमारी प्लेट का निशान है और ये हमारा यानी तीरा हो गए। ये फ्रंट है, हम इधर तीरा लगाएंगे और जब हम इसको बनाएंगे तो हम इस प्रकार से इसको फोल्ड करेंगे और अब हमें इसमें तीरे यानी इस वाले पार्ट के लिए तीरा चाहिए है, तो हम इसको पहले हटा देंगे और अब इस पल्ले को हम रखेंगे यहाँ से इस प्रकार। ठीक है, और इसको हम निशान लगाएंगे। ओके, नहीं तो ये है हमारा इधर से इस प्रकार से। थोड़ा सा हम अपनी लंबाई देख लें कितनी है, थोड़ा डाउन करेंगे। हाँ, 17 इंच पे हमारी लंबाई आ जाएगी। फिर से निशान लगाएंगे और आधा इंच का गैप देकर हम इसकी कटिंग कर देंगे।
ये हमारा तीरा कट गया है। इधर हम प्लेट लगाएंगे एक इस प्रकार से। ये हमारे तीरे की हो गई कटिंग, और इधर भी एक प्लेट लगाएंगे हम इस प्रकार। ये हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। इसी प्रकार से आप भी पुराने कपड़े सेट के, यानी बेकार में पड़े हुए कपड़े रहते हैं सेट, जो लोग अपने व्यक्ति यानी हस्बैंड या बच्चे पहनते नहीं हैं, तो आप भी इस प्रकार की सेट बनाकर पहन सकते हैं। और यह पहनने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। ऐसे ही नहीं लगेगी कि मैंने पुराने कपड़े की सेट पहनी है। और यह आप आजकल इस प्रकार के पैटर्न पे ब्लाउज भी बन के बाज़ार में आ रहे हैं, तो आप भी अपने बना के पहन सकती हैं। मैं भी जब मैं पहनती हूँ तो मैं इस तरीके का कपड़े की सेट के कपड़े बनाकर पहन लेती हूँ ब्लाउज। बहुत ही अच्छा लगता है। और जब बनवाते हैं तो डिजाइन का भी अपन बनवा सकते हैं, यानी जैसे लड़कों की सेट होती है तो उस पर लुप्पी लगा के लड़कों की तरह ब्लाउज बना के भी पहनोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। यह कटिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।